हेलो एवरीवन। तो फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन 9.8 में। और ये न्यूटन्स लॉ का 14th पार्ट है और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एपरेंट वेट इनसाइड द लिफ्ट। इसको शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि बहुत ही छोटा सा पार्ट है, बहुत ही प्रिसाइज और छोटा सा पार्ट है और इससे क्वेश्चंस नीट और एम्स में काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें आपको इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। आप तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, सॉरी सिचुएशन में ये दिया हुआ है, हम लोग ये बोल सकते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया। तो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि आपका दो लिफ्ट है। जो लिफ्ट नंबर 1 है उसमें आप देख सकते हैं कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है, सेकंड वाले लिफ्ट में एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है। प्रिसाइजली ये बोलें कि लेफ्ट वाला लिफ्ट जो है ऊपर एक्सेलेरेट कर रहा है, राइट साइड वाला लिफ्ट नीचे एक्सेलेरेट कर रहा है। तो आपको बोलना है कि एपरेंट वेट इनसाइड लिफ्ट बेसिकली कैसे मेजर करेंगे हम लोग। तो एपरेंट वेट का मतलब कुछ ऐसा होता है कि आप सपोज कीजिए कि वेइंग मशीन पे खड़े हैं। वेइंग मशीन आपको बता दूं कुछ ऐसा होता है कि आप उस पर अगर वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं तो आप देखिएगा कि स्टेशन के बाहर 1 रुपये डालकर या 2 रुपये डालकर जो भी रहे आपका, तो स्टेशन के बाहर आप अगर आप देखिएगा तो एक वेइंग मशीन होता है, उस पर जब आप खड़े होते हैं तो आपका वेट बताता है, मेज़र करता है, राइट। तो वेट आखिर मेज़र कैसे करता है? तो वो क्या करता है कि आप जब इस पे खड़े होते हैं तो आपका वो नॉर्मल रिएक्शन कहने का मतलब आप उस पर कितना लोड डाल रहे हैं, ये बोलिए कि ये आपको कितने फोर्स से ऊपर पुश करा है। तो नॉर्मल को मेजर करता है। और नॉर्मल तो आपको पता ही है कि नॉर्मल की इस इक्विलिब्रियम में नॉर्मल जो होता है किसके बराबर होता है? mg के बराबर। तो उसी कारण से हम लोग बोलते हैं क्या कि ये आपका वेट डायरेक्ट बताता है। डायरेक्ट क्या बताएगा? वेट बताएगा। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसे होते हैं जिसमें नॉर्मल और mg ज़्यादा या कम हो। मतलब हो सकता है कि नॉर्मल जो है जिस 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 फोर्स को आप ग्राउंड पे लगा रहे हैं वो फोर्स mg से ज़्यादा हो या कम हो, तो उसको हम लोग एपरेंट वेट बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? एपरेंट वेट। मतलब वो एक्चुअल तो है नहीं आपका, क्योंकि आप ज़्यादा वेट लगा रहे हैं, ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं। तो किस केसेस में लगाएगा उसका हम लोग डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। तो आपको एक बात तो पता है कि वेइंग मशीन जो है आपका नॉर्मल रिएक्शन मेजर करेगा। क्या मेजर करेगा? नॉर्मल रिएक्शन। फिर से एक बार बोलिए, क्या मेजर करेगा? नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक वेइंग मशीन लगाता हूँ दोनों जगह पे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग खड़ा करते हैं किसको? खली को और बल्ली को, राइट। तो अब ये मैं मानकर चला हूँ कि दोनों का मास इक्वल है, ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना है नहीं। तो दोनों का मास इक्वल है, तो लेफ्ट साइड वाले में हम लोग नॉर्मल मेजर करना है और राइट साइड वाले में भी क्या करना है? नॉर्मल मेजर करना है। तो मैं क्या बोलूँगा कि बिल्कुल ही आसान सा चीज़ है। आप क्या बोलिएगा कि इस आदमी का एबी डायग्राम ड्रॉ कीजिए। अब ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो लिफ्ट के साथ साथ ही आदमी का भी एक्सेलेरेशन क्या रहेगा? खली का भी एक्सेलेरेशन क्या रहेगा? ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। तो ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन रहेगा तो इसका एबीडी आप देखने की कोशिश करेंगे तो mg फोर्स जो है आपको पता है कि नीचे एक्ट होता है, जो नॉर्मल है ऊपर एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर बॉडी ये जो खली है अगर ऊपर एक्सेलेरेट करा है लिफ्ट के अंदर बैठकर, तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मल ज़्यादा लग रहा होगा, ग्राउंड उसको ज़्यादा फोर्स से पुश करेगा कंपेयर टू mg, राइट। mg उसको नीचे होल्ड करना चाह रहा है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे क्या कि बिल्कुल सही बात है। आप यहाँ बिल्कुल बोलेंगे क्या कि नॉर्मल का जो वैल्यू हो जाएगा, यही बोलेंगे कि नॉर्मल माइनस mg का जो वैल्यू हो जाएगा वो ma के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से नॉर्मल का जो वैल्यू हो जाएगा m टाइम्स ऑफ g प्लस क्या बोलेंगे? a बोलेंगे। तो ये आपका एपरेंट वेट हो गया। इसको क्या बोलेंगे? एपरेंट वेट बोलेंगे। अगर एपरेंट मास बोलना हो, एपरेंट मास अगर आपको चाहिए तो आप क्या कीजिए कि नॉर्मल को किससे डिवाइड कर दीजिए? नॉर्मल को डिवाइड कर दीजिए जी से। तो आपका जगह m टाइम्स ऑफ 1 प्लस a बाई जी, राइट। सो दिस विल गिव यू एपरेंट मास। दिस विल गिव यू व्हाट? एपरेंट मास, राइट। तो ये आपका ऐसा केस हो गया जिसमें एक्स लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ एक्सलेट हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो एपरेंट मास है वो m से ज़्यादा आ रहा है। यह बोलिए कि एपरेंट वेट mg से ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि आप g प्लस ए कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? g प्लस ए। तो एक्सेलेरेशन ऊपर होने के कारण आपका एपरेंट वेट बढ़ जा रहा है, उसके कारण एपरेंट मास भी बढ़ेगा। अगर हम लोग बात करें बल्ली की, तो बल्ली इज़ लाइक दिस। बल्ली आपका यहाँ पर खड़ा है, mg यहाँ पर एक्ट हो रहा है, ठीक है। और नॉर्मल जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर लगेगा और साथ ही साथ आपको पता है कि एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ होगा। तो आप क्या बोलेंगे कि द mg माइनस नॉर्मल,
ठीक है, mg ज़्यादा है तो mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू ma, राइट। सो दिस विल गिव यू नॉर्मल इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ g माइनस a, यू कैन कैलकुलेट दैट, राइट। ये आपका तो एपरेंट वेट हो गया, इसको आप क्या बोलेंगे, एपरेंट वेट। और जो एम डैश का वैल्यू हो गया, एपरेंट मास का वैल्यू होगा, उसको आप बोल सकते हैं कि n डिवाइडेड बाई जी विच इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ व्हाट 1 माइनस a बाई जी, जो कि कम आएगा, जो कि आएगा कम आएगा, तो ये हो गया एपरेंट मास। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर एक्सलेट जब हो रहा है, तो ऊपर जब एक्सलेट होगा तो एपरेंट वेट ज़्यादा आएगा, और जब नीचे एक्सलेट होगा तो एपरेंट वेट क्या आएगा, कम आएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ओके, राइट। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। बिल्कुल ही आसान से क्वेश्चन है, कुछ बड़ा है नहीं इसमें। क्वेश्चन ये दिया हुआ कि एपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इनसाइड द लिफ्ट इज 1.2 टाइम्स द एक्चुअल मास। एपरेंट वेट, अगर आप इसको बोलते हैं सही रहेगा, एपरेंट मास मैं कर देता हूँ, ठीक है। एपरेंट मास, ये मत सोचिए कि क्वेश्चन गलत कैसे होगा, क्वेश्चन खुद से बनाया हुआ तो गलत क्यों नहीं होगा। लैंग्वेज स्प्लिट हो सकता है कि लैंग्वेज में कुछ खराबी आ जाए। तो चलिए, तो मैं बोल रहा हूँ क्या कि चलिए सब सही, अब सही है, बिल्कुल अब सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन अब लिखिए, क्वेश्चन है आपका कि इफ एपरेंट मास ऑफ अ पर्सन इनसाइड लिफ्ट इज 1.2 टाइम्स, से आपको वैल्यू याद रखना है, टाइम्स याद नहीं रखना है, यहाँ पर ये काम आएगा, टाइम्स द एक्चुअल मास देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। देखिए एक बात तो सर है कि एपरेंट मास जो है एम एपरेंट है, आपको बोलिए कि एम एपरेंट इज ग्रेटर देन एम रियल, राइट। तो एक्सलेशन आप बोलिए कि अपवर्ड होगा, एक्सलेशन क्या होगा, अपवर्ड हो सकता है, ऑब्वियस ही हो सकता नहीं है, होगा। तो आप फार्मूला यूज कीजिएगा कि एम डैश इज इक्वल टू हाउ मच, इट्स एम टाइम्स ऑफ 1 प्लस ए बाई जी, राइट। सो एम डैश इज 1.2 टाइम्स ऑफ एम विच इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ 1 प्लस ए बाई जी। नाउ इट विल गेट कैंसिल्ड, हियर यू कैन सी दैट कैलकुलेशन आपको करने पे क्या आएगा कि 1.2 इज इक्वल टू 1 प्लस ए बाई जी। तो ये आपका क्या दे देगा कि ए बाई जी का वैल्यू 0.2 हो जाएगा, और यहाँ से एक्सलेशन का वैल्यू आ जाएगा 0.2 जी विच विल गिव यू जी इज ऑलमोस्ट 10, सो यू कैन टेक 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा एपरेंट, सॉरी ये आपका हो जाएगा एक्सलेशन ऑफ लिफ्ट अपवर्ड, राइट, अपवर्ड हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया कि इफ एपरेंट वेट इनसाइड लिफ्ट इज मोर देन द एक्चुअल वेट। एपरेंट वेट, इसमें एपरेंट वेट दिया है, कोई बात नहीं मास हो, तो वेट एपरेंट ये दिया हुआ है कि इज ग्रेटर देन वेट एक्चुअल, ठीक है। तो देन चूज द करेक्ट ऑप्शन, दिया है कि लिफ्ट मस्ट बी मूविंग अपवर्ड, ऊपर जा रहा है, लिफ्ट मस्ट बी मूविंग डाउनवर्ड, लिफ्ट मे बी मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, लिफ्ट मे बी एट रेस्ट, राइट। तो देखिए बहुत लोग क्या बोलने वाले हैं, गारंटी हो कि बहुत लोग बोलने वाले हैं कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बहुत लोग क्या बोलने वाले हैं कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन बता रहा हूँ कि फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि देखिए मैंने ये तो पता है कि एक्सलेशन अपवर्ड होगा, अगर डब्ल्यू अप्रेंट डब्ल्यू एक्चुअल से ज़्यादा है तो ए जो होगा वो आप बोलेंगे कि अपवर्ड होगा। अब एक्सलेशन अपवर्ड होने का मतलब क्या है कि वो ऊपर मूव कर रहा होगा, नहीं, वेलोसिटी और एक्सलेशन सेम डायरेक्शन में होने की गारंटी नहीं है। ऊपर मूव करने का मतलब वेलोसिटी ऊपर है, ऊपर मूव करने का मतलब वेलोसिटी ऊपर है। ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी ऊपर हो फिर भी एक्सलेशन नीचे हो, ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी नीचे हो ऊपर हो एक्सलेशन ऊपर हो। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि ये ऊपर जा रहा हो, ठीक है, वेलोसिटी ऊपर हो, लेकिन हम लोग का क्या, सॉरी एक सेकेंड मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि बहुत कन्फ्यूजन है इसमें, कि देखिए वेलोसिटी ऊपर हो और आपका एक्सलेशन नीचे भी हो सकता है, एक्सलेशन क्या हो सकता है, सॉरी एक्सलेशन क्या हो सकता है, आपका नीचे हो सकता है। तो वेलोसिटी ऊपर होने का मतलब ये नहीं है कि आपका एक्सलेशन ऊपर होगा, एक्सलेशन तो नीचे भी हो सकता है, लेकिन आपको फोकस क्या करना है, आपको ऐसा केस डालना है जिसमें एक्सलेशन क्या हो, अपवर्ड हो, एक्सलेशन क्या हो, अपवर्ड हो। तो एक्सलेशन अपवर्ड होने के लिए मैं आपको बता दूं कि सिचुएशन क्या आएगा, कुछ इस तरह से सिचुएशन आएगा, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। सिचुएशन इस तरह से आएगा कि देखिए ये जो बॉडी हो वेलोसिटी ऊपर हो और साथ ही साथ एक्सलेशन भी ऊपर हो, मतलब इसको आप स्पीड अप बोल सकते हैं, इसका स्पीड बढ़ेगा, स्पीड विल इंक्रीज हम लोग बोल सकते हैं, स्पीड अप जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। और आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि वेलोसिटी नीचे हो,
उसके बावजूद भी हो सकता है कि एक्सेलरेशन ऊपर हो। इस केस में स्पीड स्लो डाउन होगा। तो दोनों केस में ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, दोनों केस में ऐसा पॉसिबिलिटी है कि एक्सेलरेशन ऊपर हो। अगर आपका वेलोसिटी ऊपर होगा और एक्सेलरेशन ऊपर होगा तो स्पीड अप होगा, बस डिफरेंस इतना है। वही आपका वेलोसिटी नीचे होगा लेकिन एक्सेलरेशन ऊपर होगा तो स्पीड क्या होगा, डाउन होगा, स्पीड आपका कमेगा। तो आपका जो ऑप्शंस में दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि लिफ्ट मस्ट बी मूविंग अपवर्ड, मस्ट जो है लिखा हुआ बिल्कुल गलत है, मस्ट जरूरी नहीं है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन मस्ट बी अपवर्ड बट इट डज नॉट मीन दैट वेलोसिटी मस्ट बी अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन मस्ट बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, इट डज नॉट मीन दैट वेलोसिटी विल आल्सो बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। वेलोसिटी अलग चीज़ है, एक्सेलरेशन अलग चीज़ है, आपको पता है। तो तो इसमें क्या, फिर नेक्स्ट में ऑप्शन दिया कि लिफ्ट मस्ट बी मूविंग डाउनवर्ड, जो कि वो भी गलत है कि मस्ट फिर से आप लोग का लगा दिया गया है। तो लिफ्ट में भी मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो इस दोनों में से हम लोग किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं कि लिफ्ट या तो ऊपर जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में एक्सेलरेशन ऊपर होने की पॉसिबिलिटी है। दोनों में एक्सेलरेशन क्या होने की पॉसिबिलिटी है, ऊपर डायरेक्शन में होने की पॉसिबिलिटी है, राइट। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में आपका इतना ही है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीरो फोर्स के बारे में बात करेंगे। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में ही बोला था, लेकिन उससे क्या पता क्या मतलब हम लोग को। तो तब तक के लिए बाय बाय। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो शुरू करने वाले हैं सीरो फोर्स, तो तब तक के लिए बाय बाय।